हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुरुक्षेत्र पे। और आज हम रोज की तरह ही एक बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल स्टोरी लेके आए। आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि वहाँ पे बहुत बड़ा टाइटल लगा हुआ था स्कैम। सो स्टोरी सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि सही में ये बहुत ही बड़ा स्कैम हो चुका। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक वक्त की बात है कि उस गांव में बहुत से किसान खेती करते थे और उस गांव में एक दिन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है। तो बिजनेसमैन उस गांव में आता है और वो उन गांव वालों को कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया काम है, अगर आप लोग करना चाहे तो। गांव वालों ने सोचा कि चलो देखते तो है कि इसके पास ऐसा क्या काम है। गांव वालों ने बोला कि हाँ, हम करने के लिए तैयार है, मगर काम क्या है ये तो हमें बताया जाए। उस आदमी ने बोला कि अगर आप में से कोई भी मुझे एक बंदर लाके देगा तो मैं उसे 100 रुपए दूंगा, 2 बंदर लाके देगा तो उसे 200 रुपए दूंगा, जितने बंदर लाएगा उसके मुताबिक उसे पैसे मिलेंगे। गांव वालों ने सोचा कि ये तो काम तो अच्छा है और हमारे गांव में बंदर भी बहुत ज्यादा है। गांव के किसानों ने अपने खेती के काम को छोड़ के बंदर पकड़ना शुरू कर दिया। बंदर पकड़ना शुरू किया, किसी ने 1 तो किसी ने 2 और किसी ने 5 और 10 भी बंदर पकड़ लिए। और जिसने जितने बंदर पकड़े थे उस हिसाब से उस आदमी ने उन्हें पैसे भी दिए। सबको अपनी मेहनत का फल मिल रहा था, सब बहुत खुश थे और सब खुशी खुशी अपने घर जा रहे थे। ऐसा ही थोड़े दिनों के बाद वो आदमी वापस आता है। उसने बोला कि काम वही है, मगर आपको अब एक बंदर के 200 रुपए मिलेंगे। गांव वालों ने फिर से इकट्ठा होकर सोचा कि हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं। गांव वालों ने बोला कि पैसा दुगना मिल रहा है तो काम तो ये करना ही चाहिए। लेकिन दूसरी बार में हुआ ये कि उन्हें बंदर ढूंढने में और बंदर पकड़ने में दिक्कत आने लगी, क्योंकि पहली बार में ज्यादातर बंदर पकड़े गए थे और उन्होंने उस आदमी को दे भी दिए थे। दूसरी बार में उन्हें कम बंदर मिले, लेकिन जिसको भी बंदर मिले उन्हें उस हिसाब से पैसे दे दिए गए और वो आदमी वापस से चला गया। फिर थोड़े दिनों के बाद वो आदमी उसी गांव में वापस आता है और उसने बोला कि काम वही है, लेकिन आपको अब एक बंदर का 500 रुपया मिलेगा। लोगों ने सोचा कि पैसा तो बहुत मिल रहा है, सबने ढूंढा भी, लेकिन गांव तो क्या, गांव के आसपास के दूसरे गांव में भी बंदर नहीं थे। तो अब ना मिले बंदर और ना मिला किसी को पैसा। ऐसा ही थोड़े दिनों तक चलता गया। थोड़े दिनों के बाद वही आदमी वापस आता है और उसने बोला कि अब आपको एक बंदर का 1000 रुपया पूरा दिया जाएगा। गांव वालों ने बोला कि कहाँ पे 100 रुपए और कहाँ पे 1000 रुपए। तो 1000 रुपए के लिए तो हमें ये काम करना ही चाहिए। सिर्फ एक बंदर भी अगर हाथ लग गया तो 1000 रुपए मिलने वाले हैं। लोगों ने कोशिश की, मगर बंदर तो अब थे ही नहीं। तो वहां पे उसी आदमी ने जो पहले पकड़े गए बंदरों को रखा था, वहां पर उसका चौकी पहरा करने के लिए एक आदमी को भी रखा था जो पहले पकड़े गए थे उस बंदरों को। वो आदमी चला जाता है कि मैं थोड़े दिनों के बाद आऊंगा, आप और भी बंदर पकड़ कर रखिएगा, मैं आपको एक बंदर का पूरा 1000 रुपया दूंगा। लेकिन बंदर ना मिले। तब वो जो चौकी पहरा कर रहा था उसका आदमी, उसने बोला कि मेरे पास एक तरीका है, अगर आप पैसा कमाना चाहे तो। गांव वालों ने बोला बताओ क्या तरीका है। उसने बताया कि आपने जो पहले पकड़ के बंदर दिए हैं वो मेरे पास है, मेरे पास से आप 500 रुपए में वो बंदर खरीद लीजिए और थोड़े दिनों के बाद मालिक जब लौट कर वापस आता है तब वो मेरे पास से खरीदा हुआ बंदर 1000 रुपए में आप वापस से उसे दे दीजिए। गांव वालों ने सोचा बात तो सही है, सिर्फ पैसा ही तो लगाना है, सीधा दुगना पैसा होने वाला है। गांव वालों ने जिसके पास जितना पैसा था उस हिसाब से बंदर खरीद लिए। कुछ ने 5 खरीदे तो कुछ ने 10, और ऐसे ही करते हुए सारे गांव ने बंदर खरीद लिए। और जो वो चौकी पहरा करने वाला आदमी था उसके पास सभी बंदर खत्म हो गए। अब उसके पास एक भी बंदर नहीं बचा था। तो उसने बोला कि मेरे पास तो अब एक भी बंदर नहीं बचा, तो मैं
वापस शहर लौट जाता हूँ और कुछ दिनों के बाद जब मालिक आएंगे वापस बंदर लेने तो मैं उनके साथ वापस लौट आऊँगा। गांव वालों ने बोला कोई बात नहीं है, हमें तो बंदर मिल गए और हम इससे पैसा दुगना करेंगे। ऐसे ही वो चौकी पहरा करने वाला आदमी भी चला जाता है और बहुत दिन लग गए, लेकिन ना तो वो बंदर खरीदने वाला आदमी वापस आया, ना ही वो चौकी पहरा करने वाला आदमी वापस आया। और हुआ ये कि गांव वालों के पास से ही 100-200 में खरीदे हुए बंदर उन्हीं को 1000 रुपये मिलने की लालच में 500 में बेच दिए गए। तो दोस्तों इसमें से हमें सीखने वाली बात ये मिलती है कि गांव वालों ने पहली 2 बारी में मेहनत की और पैसा कमाया और तीसरी बारी में उन्हें लगा कि पैसा लगाते ही सीधा पैसा दुगना हो जाएगा, तो उन्होंने उनके पास जितना भी पैसा था उससे वो बंदर खरीद लिए। लेकिन फिर वो दोनों तो छूमंतर हो गए। उसके बाद कोई बंदर खरीद नहीं आया, तो गांव में बचे सिर्फ ही बंदर और उस बंदरों को खरीदने वाले गधे। तो हमें सीख ये मिलती है कि हम कभी कभार बिना मेहनत के पैसे कमाने की सोच लेते हैं कि बिना मेहनत के हम बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करना ही पड़ता है। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट में ज़रूर से बताइए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे कुरुक्षेत्र फैमिली को बड़ा कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद।